metal lordship. Enakya number P not lordship. Enakya P1 lordship. Page number 12 lordship. कार्यालयीन व्यवस्था की दृष्टि रखते हुए मैदानी कार्य व्यवस्था के सुचारू संपादन से प्रभात सिंह टेकाम कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ को अपने प्रभार से मुक्त करते हुए रामकिशोर सिंह पटले कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड कोतमा को अपने वर्तमान कार्य के साथ साथ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ का कार्य प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता लक्ष्य। रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 को दे दिया लॉर्डशिप। रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 नंबर P2 लॉर्डशिप पेज नंबर 13 सिंह टेकाम को प्रभारी और प्रभात सिंह टेकाम जी लॉर्डशिप। ये लॉर्डशिप रामकिशोर पटले को रिस्पॉन्डेंट 6 को दिया गया था लॉर्डशिप। इनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी लॉर्डशिप पेज नंबर 13 लॉर्डशिप। किसका चार्ज किसका प्रभाव दिया है? हम वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जी लॉर्डशिप। मेरे जगह पर जिसका ट्रांसफर होगा तो हमको प्रभार मिल गया था लॉर्डशिप। अभी हमारे प्रभार अभी हमारी जगह पर ये आना चाहते हैं। रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 आना चाहते हैं। नहीं, एक मिनट। रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 का नाम है रामकिशोर पटले। जी उनको चार्ज दे रामकिशोर दिया। पटले now you have got the charge. जी लॉर्डशिप। You have got the charge and what is wrong? ये लॉर्डशिप दोनों की नंबर P2 लॉर्डशिप पेज नंबर 13 लॉर्डशिप। इनके खिलाफ लॉर्डशिप जो है तो अपराध क्रमांक 833 धारा 406 420 IPC धारा के खिलाफ है लॉर्डशिप। और इनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी चालू लॉर्डशिप। इनको बहाल किया गया लॉर्डशिप पेज नंबर 13 पे लॉर्डशिप। अब इसके बाद लॉर्डशिप ट्रांसफर पॉलिसी में लॉर्डशिप। ट्रांसफर पॉलिसी लॉर्डशिप डी तो खत्म कर दी इनको 2 इंक्रीमेंट रोकते हुए। हाँ 2 इंक्रीमेंट रोक दिया लॉर्डशिप। अब बता रहे लॉर्डशिप ऑर्डर कहाँ है? जी ऑर्डर कहाँ है? तो नहीं रोकी अभी लॉर्डशिप यही आर्डर है। बाकी इसके पहले कोई आर्डर नहीं। 2 इंक्रीमेंट रोकने लॉर्डशिप इसमें यही है निलंबन अवधि के निराकरण प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय गुण दोष के आधार पर किया जाएगा लॉर्डशिप। इसके बाद कोई आर्डर पास नहीं हुआ। FIR की कॉपी है क्या? इन पे एलिगेशंस क्या है? 406 420 IPC तहत आपराधिक मामला दर्ज है उनके खिलाफ लॉर्डशिप। उसी में लिखा लॉर्डशिप P2 पे। Who is senior out of you two? I am senior. You are senior. लॉर्डशिप फिर इसके बाद क्या है कि इनको ये जो है गृह जिले में गृह ब्लॉक में नहीं रह सकते लॉर्डशिप। क्या नंबर है लॉर्डशिप सर्कुलर है कि ये गृह ब्लॉक में नहीं रह सकते लॉर्डशिप। कहाँ पर है? लॉर्डशिप मैं बता रहा हूँ आपसे ये पेज नंबर 27 लॉर्डशिप एनेक्शर पेज नंबर 30 क्या नंबर P4 P5 लॉर्डशिप P5 का ट्रांसफर पॉलिसी है जी लॉर्डशिप ट्रांसफर पॉलिसी लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप पैरा नंबर 30 है। कृषि विकास संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के अधीन तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों को उनको गृह तहसील विकासखंड को छोड़कर गृह जिले में स्थानांतरण के लिए पदस्थ किया जाएगा। फिर लॉर्डशिप पेज नंबर 29 लॉर्डशिप 40 पैरा पे लॉर्डशिप। जिन अधिकारी कर्मचारियों को विभिन्न नैतिक पतन संबंधी अपराधी प्रकरण लंबित हो उनके तैनाती कार्यपालिक पदों पर न किए जाए। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो पदस्थापना समानता कार्यपालिक पदों पर नहीं किया जाएगा। यू फाइल्ड कॉपी ऑफ FIR मालूम क्या कैसे पड़ेगा कि इनके खिलाफ एलिगेशन क्या है क्रिमिनल केस में? 420 के लॉर्डशिप के विभागीय है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप उनके प्रभार लॉर्डशिप कोतमा में पोस्टेड है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप ये कोतमा में पोस्टेड है अनूपपुर का प्रभार ले लॉर्डशिप। मैं और आगे बता रहा हूँ लॉर्डशिप इसमें P6 देखे लॉर्डशिप P6 देखे लॉर्डशिप में P6 में पेज नंबर 37 पे लॉर्डशिप एग्जाम्पल मेरे को दे रहा लॉर्डशिप पैरा नंबर 8 पे गुलाब सिंह धुर्वे विकासखंड चित्रंगी जिला सिंगरौली उप सहायक कृषि विस्तार अधिकारी अनूपपुर के अधीन गृह तहसील पुष्पराजगढ़ को छोड़कर मैंने गृह तहसील में नहीं सकते लॉर्डशिप। इनकी गृह तहसील क्या है? इनकी तहसील पुष्पराजगढ़ है। ये मैं दिखा लॉर्डशिप नंबर P8 पेज नंबर एक मिनट जस्ट अ मिनट लेट हिम कंप्लीट। पेज नंबर 43 लॉर्डशिप सीरियल नंबर 10 पे है रामकिशोर पटले कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ विकास अधिकारी कोतमा पुष्पराजगढ़। इनकी लेखी लॉर्डशिप गृह विकासखंड पुष्पराजगढ़ लॉर्डशिप। ये पोस्टर आज कोतमा में 100 किलोमीटर कोतमा के साथ साथ 100 किलोमीटर प्रभार ले रहे हैं लॉर्डशिप पुष्पराजगढ़ का। ऑलरेडी मैं वहां पदस्थ हूँ। ये इनका गृह तहसील पुष्पराजगढ़ है। आप पुष्पराजगढ़ सिर्फ लॉर्डशिप नंबर P3 लॉर्डशिप एक जिला कोतमा से डिफरेंट विकास खंड। हाँ कोतमा विकास कोतमा से ये जो है
कोतमाम के साथ साथ हम्म, पुष्पराजगढ़ का प्रभाव लेंगे, अपने गृह तहसील का प्रभाव ले रहे हैं। सिर्फ ले रहे हैं नग्गे नंबर P4 देखें, जिलाध्यक्ष के लेटर से, ये नग्गे नंबर P4 पेज नंबर 15। इसमें हीरा सिंह श्याम जो है जिलाध्यक्ष भाजपा के लाट से, उन्होंने लेटर लिखा कलेक्टर को, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पुष्पराजगढ़ का प्रभाव दिलाए जाने के संबंध में। विषयांतर लेख है कि राम किशोर पटले कृषि विस्तार अधिकारी कोतमा जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश व्यवस्थापना विकास खंड पुष्पराजगढ़ अंतर्गत करते हुए जिले की वरिष्ठता के आधार पर श्री पटले को प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पुष्पराजगढ़ दायित्व सौंपे जाने के शासन प्रशासन की जन कर योजना के समुचित क्रियान्वयन के साथ साथ समस्त विभागीय अमले के समन्वय सब। simply written वरिष्ठता के आधार पर ही कैन राइट, जी नहीं उन्होंने लिखा है वरिष्ठता के आधार पर दें वो, नहीं लाटसी तो क्या गलत है? लाटसी पुष्पराजगढ़ पदस्थ हो ही नहीं सकते, लाटसी गृह तहसील में नहीं हो सकते लाटसी। आप देखिए ये P8 में देखिए जी। सिंह साहब, बघेल साहब, ये देखिए इसमें बहुत सारे लोग पदस्थ हैं। जी नंबर 4 पर अमर सिंह नेताम, पी P8, अभी आपने रिलाई किया था ना P8, P8 हाँ लाटसी। बहुत लोग पोस्टेड हैं गृह तहसील में। नहीं लाटसी हम 11 का लगा लाटसी, सबका चलेगा, सब कोई पोस्टेड नहीं लाटसी, जब से कानून लाटसी कोई नहीं पोस्टेड, इसमें लाटसी इन्हें ट्रांसफर भी किया ये तो लाटसी। रिसेंट है ना, इनके पोस्ट होने के बाद का डॉक्यूमेंट है। नहीं लाटसी मैं बता रहा हूँ आपसे, जिससे इसी में अभी ट्रांसफर जो बहुत किए लोग उन्होंने posted लिख देते हैं लाटसी नीचे। एक मिनट लाटसी मैं बता रहा हूँ आपसे, और ये तो मैं लगाया था ये साहब, ये जो P8 में बता रहा हूँ लाटसी, ये तहसील गृह तहसील है, गृह तहसील पोस्टेड नहीं है, जिससे हमने लगा अरे राम आप किशोर सुनिए पटले। तो सही, एक मिनट आप ये जी। देखिए 4 नंबर पे देखिए जी श्रीनिवास सिंह पटेले, जी वहाँ पर नहीं लाटसी, ये तहसील लिख रहे हैं पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़ पदस्थ नहीं है, ये सब गृह विकास खंड है लाटसी का नाम। फिल साहब पढ़िए तो सही, बिना पढ़े क्यों बोल रहे हैं? अच्छा जी एक बार पढ़ तो लीजिए, कोई जी कोर्ट कुछ कह रही अच्छा है तो पदस्थ उसको- स्थल जी 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 लाटसी देख लिया मैंने 4 में श्रीनिवास पटले पुष्पराजगढ़ लिख रहे हैं। Why don't you want to read? जी लाटसी ओके सॉरी। और लाटसी इसके बाद जो है नहीं नहीं ये एक नहीं, आप पढ़िए ना, कम जी से कम 20 हैं इसमें। जी विकासखंड पुष्पराजगढ़ लाटसी, उसमें लाटसी भी देखिए थोड़ा एक न गया पी में लाटसी 11 में जो ये आदेश है, ये लेटर लाटसी ये पोस्टिंग के लेटर लाटसी P6 देखे, पेज नंबर 37 पे देखें लाटसी, P6 पे 37 पे देखें लाटसी। इसमें लाटसी जैसे लिखा है गुलाब सिंह धुर्वी विकासखंड चितरंगी सिंगरौली उप सहायक कृषि विकास अधिकारी अनूपपुर के अधीन गृह तहसील पुष्पराजगढ़ को छोड़ के, एक ये होगा लाटसी, फिर लाटसिप है 38 सीरियल नंबर 9 पे लाटसिप कुमार सिंह बुइके, इसमें भी लिखा है गृह तहसील पुष्पराजगढ़ को छोड़कर। मिस्टर सिंह, ये क्या होम तहसील में पोस्ट नहीं हो सकते? हम्म 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 Right, actually in favor of petitioner option. He was merely assigned in work of senior agriculture extension officer. That has been withdrawn. That has been given to private respondent. No right. Legal right. No, but Mr. Singh, he has been brought from some other subdivision to some other subdivision to get current charge. ऐसा नहीं है कि वहीं पे पोस्टेड थे और उनको दे दिया, पोस्ट वैकेंट हो गई, ये वो सीनियर थे। अब देखिए ना P1, श्री रामकिशोर सिंह पटेले कृषि विस्तार अधिकारी कोतमा को अपने कार्य के साथ 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 विकास खंड पुष्पराजगढ़ का, अगर कोतमा का कोतमा में ही दे देते पोस्ट वैकेंट हो तो होती हायर, वो डिफरेंट मैटर था। इनको तो बुला के दिया है चार्ज, एडजेसेंट है, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर लाटसी। 100 हो या 10 किलोमीटर, दैट्स नॉट द इशू, जी बट यू ब्रॉट हिम फ्रॉम सम अदर सब डिवीजन एंड गिवन हिम चार्ज ऑफ सम अदर सब डिवीजन। ऐसा नहीं कि इन्हीं के सब डिवीजन में पोस्ट वैकेंट थी, वहीं पे इनका सीनियर SADO की पोस्ट वैकेंट हो गई तो आपने चार्ज दे दिया बाय वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज। इस अमाउंट टू ट्रांसफर, हो कलेक्टर कैन ऑर्डर इट। Falls in the favor of petitioner as well. Section P9 is the order. इसमें सर DSL Uday, he was retiring. The grounds of his application, he was given additional charge in place of Mr. Uday. Further, The last paragraph मैदानी कार्य व्यवस्था को सुचारू संपादन देखते हुए प्रभात सिंह टेकाम कृषि विस्तार अधिकारी को अपने वर्तमान कार्य के साथ साथ कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ का कार्य करने हेतु अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दिया जाए. No, what our contention is, Your Lordship, they does not create civil right
on behalf of Mr. Shandilya, you see, here by P9 he has been getting charge of higher post in his own subdivision. By P1 he has been brought to some other subdivision and given charge. There is a difference. P9 तो वो है कि वहीं पे पोस्टेड है, हायर पोस्ट खाली हुई, इनको चार्ज दे दिया. यहाँ तो ये है कि चार्ज देने के लिए इनको एक सब डिवीजन से दूसरे सब डिवीजन में लाया गया. Whether the collector can do it? Yes, Does it not amount to transfer? I would say that that does not. भाई, it is not as if that principal is not there for 10 days, or principal has been transferred, so you are giving charge to senior most teacher. It is not that. Principal is not there, you are bringing principal from 100 kilometers away and giving charge. Whether the collector can do it? District. No, but whether he can do it, he can change this, he can make such changes. If it was the case of simply filling up subdivision level post from the employees within the subdivision, it was a different matter. He is bringing employees 100 kilometers away, posting 100 kilometers away. Does it not amount to transfer? Yes. This program to shift one employee to That to home subdivision which is barred. Yes, I would like to expand on that. There is no statutory bar allotment, only the guideline, the transfer policy says so. So whether the collector is not bound by the transfer policy, He maybe state is not bound, he maybe exercises that. maybe principal secretary is not bound. But whether the collector is not bound, if the field officers do not comply with your policies, what is the fun in making the policies? You make policies because there should be consistency in administrative decision making. It may not be binding on the court, it may not be binding on the principal secretary, it may not binding on the cabinet. But to an officer like collector, whether he can disregard the policy of GAD, or if it was to secure some other fundamental right, it can be understood. That policy was violating some other fundamental right. Even otherwise, it would fall into the definition of transfer. Hmm. If their headquarters. If you were working under your junior in the same subdivision, then it was understandable. That to save your other right of not working under your junior, he gave you the charge. But he brought you from 100 kilometers away, maybe 5 kilometers away, and gave the charge. इसमें लिखिए by way of present petition, challenge is made to order annexure P1, whereby हाँ, आप ही को रिमांड कर रहे हैं इसको सेट असाइड करते हुए. हाँ. Some time may be given so that I can file an affidavit. नहीं, आप ही को रिमांड कर रहे हैं, किसी को क्वेश्चन करते हो आप ही को रिमांड कर रहे हैं. And annexure P1, whereby the charge of senior agricultural development officer Pushparajgarh, block Pushparajgarh, district Anuppur, has been given to the respondent number 6. Next, the case of petitioner is that though annexure P1 is only a order of giving current charge of higher post, and the respondent number 6 is admittedly senior to the petitioner, but the respondent number 6 was not posted in block Pushparajgarh, but was posted in block Kotama, and he has been brought from block Kotama to take charge of SADO in block Pushparajgarh. And it is not the case where simply a higher post had fallen vacant in the same block where the respondent number 6 was posted, and he has been given stopgap charge of higher post fallen vacant. Point. It is contended that the manner in which the order annexure P1 has been passed amounts to transfer, which was beyond competence of collector. Next, it is further argued that as per the transfer policy, it is a consistent practice that senior agricultural development officer
being executive, being class 3 executive employee under Directorate of Agricultural Development cannot be posted in their home tehsil/block point. For this reason also, the point number 6 having been posted in his home tehsil and block, the order annexure P1 is not proper. Next, per contra, it is contended by counsel for the respondent number 6 as well as by the state that the matter only relates to stopgap arrangement of higher post and the petitioner is admittedly junior to the respondent number 6 and therefore no interference needs to be caused in the matter. Next, upon hearing the rival parties, it is seen that though the matter relates to stopgap arrangement, but it is not the case where the respondent number 6 has been given current charge of higher post fallen vacant in his own block. Point. He has been brought from one block to another, and in addition to holding the substantive charge of a substantive post of agriculture development officer in block Kotama, has been given the charge of senior agriculture development officer in block Pushparajgarh. Point. Next, the order in the manner in which it has been passed seems to be an order of transfer, because it is not the case where the post of SADO having fallen vacant in block Pushparajgarh, simply charge was given to senior most officer in the said block. Point. It is the case where the respondent number 6 has been brought from another block and given the charge of higher post. Point. Next, be that as it may be, but there seems to be, be that as it may be, without adverting on the said aspect, the contention of the petitioner that as per policy of the state, class 3 executive officers under agriculture directorate are not to be given charge in their home tehsil and block seems to have some force, and it is required to be considered by the concerned authority whether the said bar would apply in the case of present case also. Point. The ground has been taken by the petitioner in para 6.2 of the petition, which has not been replied. इसका reply दिया आपने कुछ? ये home tehsil में नहीं आ सकते. Which has not been replied by the state in the reply. ऐसा नहीं कहा लॉर्डशिप. Point. It is not the case where the respondent number 6 was being made to work under his junior so as to protect such of his rights. The policy could be given a go by GO-BYE being only a guideline. Next, consequently, the order annexure P1 is set aside. Point. The collector, the concerned authority of the respondents shall be at liberty to pass a fresh order after considering whether the charge of SADO can be given to an employee who is can be given to an employee in his home tehsil/block. Point. After adjudging the matter from that angle, the respondents shall be at liberty to pass a fresh order. Next, in the above terms, the petition is allowed.